क्या आपने कभी सोचा है कि मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है? अगर आप भी इन सवालों से जूझ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कर्म करो फल की चिंता मत करो। हम सब ने ये वाक्य सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसके पीछे की गहराई को समझा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, कर्माने वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है, और जो लोग बुरा कर्म करते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? क्यों अच्छे लोग अपना जीवन दुख में जीते हैं जबकि बुरे लोग अपना जीवन सुख में जीते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कर्म का विज्ञान। कर्म का विज्ञान क्या होता है? कर्म का विज्ञान का अर्थ है कि कर्मों को 3 प्रकार में विभाजित करना। पहला कर्म होता है संचित कर्म यानी एक्यूमुलेटेड पास्ट कर्मा। दूसरा कर्म होता है प्रारब्ध कर्म यानी डेस्टिन्ड कर्मा फ्रॉम पास्ट लाइफ्स व्हिच इज प्लेइंग आउट नाउ। तीसरा कर्म होता है क्रियामान कर्म यानी प्रेजेंट कर्मा व्हिच वी आर डूइंग नाउ। दोस्तों, संचित कर्म वह सभी कर्मों का भंडार है जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं, जिनके फल अभी तक हमें नहीं मिले। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने पिछले जन्म में किसी की बहुत मदद की थी, लेकिन उसका प्रतिफल आपको तब तक नहीं मिला, वह संचित कर्म के रूप में जमा हो गया है। अब इनमें से कुछ कर्म जब फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं वह प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं, यानी वह इस जन्म में भाग्य की तरह प्रकट होते हैं। जैसे आप जन्म से ही किसी गरीब या अमीर परिवार में आते हैं। कुछ लोग बचपन से बीमार रहते हैं। ये सब प्रारब्ध कर्म के प्रभाव है। वहीं जो कर्म हम इस जीवन में अभी कर रहे हैं वह क्रियामान कर्म कहलाते हैं। यही वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के प्रारब्ध कर्म बनाएंगे, चाहे इसी जीवन में आगे चलकर या अगले जन्म में। उदाहरण के लिए अगर आज हम सच्चाई और मेहनत से काम करते हैं तो आगे चलकर यही सुखद प्रारब्ध बन सकता है। इस प्रकार संचित कर्म से प्रारब्ध बनता है और क्रियामान कर्म से नया संचित और फिर प्रारब्ध बनता है। यह एक निरंतर चक्र है जो आत्मा की यात्रा को संचालित करता है। दोस्तों, यही कारण है कि अक्सर हम कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो ये उनके कर्मों का फल है जो दोनों को मिलता है इस जन्म में। अगर अच्छे लोगों ने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो उनको अभी बुराई का सामना करना पड़ेगा, और अगर बुरे लोगों ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उनको अभी अच्छाई का सामना करना पड़ रहा है। ये सब कर्मों का खेल है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। जब अर्जुन ने युद्ध से भागना चाहा तब श्री कृष्ण ने सिर्फ युद्ध की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने जीवन का सूत्र दिया अर्जुन को। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू इस शरीर को ही आत्मा मत मान। आत्मा अनंत है और कर्म उसका पथ है। दोस्तों, इसका अर्थ है हम जिस फल की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो इस जीवन तक सीमित नहीं है। कभी कभी कर्मों का फल अगले जन्म में भी आता है, और कई बार फल आने से पहले आपकी परीक्षा होती है जो भगवान अक्सर लेते हैं लोगों का। अब सवाल है, क्यों बुरे लोग सुख में और अच्छे लोग संघर्ष में? कृष्ण कहते हैं जो लोग पाप करते हैं वह भी कुछ समय तक फल पाते हैं, लेकिन वह सुख स्थायी नहीं होता, क्योंकि उनके कर्मों की जड़ खोखली होती है। कभी कभी हमें लगता है कि छल, धोखा, लालच से जीवन आसान हो जाता है, लेकिन याद रखिए, धोखा देकर जो अपना जीवन जीता है वह कभी एक महान जीवन नहीं जी सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म ही आपकी पूजा है। कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही सच्चा योग है। आप मेहनत करते हैं, आप ईमानदारी से जीवन में चलते हैं, आप किसी का बुरा नहीं करते, तो आप किसी मंदिर में पूजा करने से भी अधिक आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि आपकी हर सही नीयत, हर मेहनत, हर दुआ ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलती है, और ब्रह्मांड उस ऊर्जा को लौटाता है आपके पास जब समय उचित होता है, जिसको हम अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा जीवन में याद रखिएगा, फलों की देरी में भी ईश्वर का खेल है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि मैं सत्य के मार्ग पर चलूं फिर भी मुझे संघर्ष करना पड़े तो क्या लाभ है इस सत्य के मार्ग पर चलने का? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब बीज बोया जाता है तो वो तुरंत फल नहीं देता। पहले वो मिट्टी में छुपता है, फिर अंकुरित होता है, फिर पेड़ बनता है और फिर फल देता है।
तू कर्म करता जा, तेरा फल तैयार होता जाएगा परिपक्वता के साथ। दोस्तों, ये जीवन की सच्चाई है कि हर कर्म लौटता है, चाहे वो जैसा भी हो। अगर आप फूलों को पानी देते हो तो खुशबू आपके पास वापस आती है। अगर आप फूलों को काटते हो तो चुभन लौटती है। जीवन एक बैंक है जहां हर कर्म जमा होता है, ब्याज के साथ लौटता है, चाहे आप भूल जाओ या याद रखो। इसलिए ये कभी मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा आपको। चाहे आप जैसा भी कर्म करते हो, परमात्मा, प्रकृति और आपकी आत्मा सब गवाह है। अब सवाल है, क्या करें जब फल न मिले? धैर्य रखो, बीज की तरह फल की प्रतीक्षा करो। अपनी नीयत को शुद्ध रखो, कर्म फल से बड़ा है। किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि ये भी कर्म बन जाता है। अपने दुख को सीख में बदलो, क्योंकि यही कर्म का सबसे सुंदर फल है। दोस्तों, एक बार एक किसान भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैं अच्छा इंसान हूँ, फिर भी मेरे खेत सूख जाते हैं और मेरे पड़ोसी को वर्षा मिलती है जो दुष्ट है। ये अन्याय मेरे साथ क्यों? भगवान ने कहा, क्योंकि तेरा खेत अगले वर्ष सोना उगाएगा। अभी धरती को मजबूत बनाया जा रहा है। वो जो झूठा सुख पा रहा है उसे तू पुरस्कार मत समझ, वो उसकी अग्नि है जो उसे जलाएगी। शुद्ध कर्म का फल क्या है? शुद्ध कर्म केवल परिणाम नहीं देता, बल्कि शुद्ध मन, शांत हृदय और संतोष का अनुभव देता है। फल नहीं, भाव महान बनाता है। अगर फल की जगह आपने शांति पाई तो समझो आप सबसे बड़ा पुरस्कार पा चुके हो। दोस्तों, कर्मों का फल तभी मिलता है जब हम फल की चिंता करना छोड़ देते हैं। जैसे ही आप किसी नतीजे से चिपक जाते हो, आपकी ऊर्जा बंध जाती है, और जब आप बस कर्म करते हो तब आपका आत्मबल, आपका मार्ग और आपका भाग्य सब खुलने लगता है। जो अपने कर्म को पूजा मानकर करता है उसके जीवन में कोई असफलता नहीं होती। जिसने संघर्ष को सीढ़ी बना लिया उसे शिखर रोक नहीं सकता, और जिसने श्री कृष्ण के ज्ञान को अपनाया उसे कोई बाहरी फल नहीं चाहिए, क्योंकि उसे आत्मा की तृप्ति मिल गई है। दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। यदि आपने कुछ भी नया सीखा है तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा। आप सबसे एक निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसा ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते एक नई सोच, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।